डॉक्टर के अग्रवाल कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और डॉक्टर उमा कुमार हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रूमेटोलॉजी हैं एम्स से। डॉक्टर उमा कुमार, आपका स्वागत है। और हमारे दर्शक जो हैं इंतज़ार करते हैं शायद हमारे शो का लगातार, और एकदम शो शुरू होता है और फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। पहले कॉलर हमारे बॉम्बे से हैं। जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। मैम, एक्चुअली मैं डेंटल हाइजीनिस्ट हूँ। आज से 17 दिन पहले मैंने अपने क्लिनिक पे एक पेशेंट देखा था। उसके ट्रेवल हिस्ट्री मुझे नहीं मालूम थी। मेरे पास आने से 10 दिन पहले वो दुबई से आया हुआ था। और उसको देखने के बाद मुझे जब उसकी ट्रेवल हिस्ट्री मालूम चली तो मैं अपना क्लिनिक क्लोज कर दिया और होम क्वारंटाइन चला गया। उसको कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंट कांटेक्ट में मैं बाद में रहा। उसको कोई दिक्कत नहीं है, आए हुए उसको 25 दिन हो गए। उसको कोई दिक्कत नहीं है और मुझे भी कोई दिक्कत फिलहाल नहीं है। तो मैं अब घर जा सकता हूँ कि नहीं? जी, आप सबसे पहले बधाई के पात्र हैं कि आपने इतनी समझदारी दिखाई, आपने इतनी परिपक्वता दिखाई कि आपने न सिर्फ अपना क्लिनिक बंद किया बल्कि खुद भी आइसोलेशन में, होम क्वारंटाइन में मतलब चले गए अपने परिवार से दूर। डॉक्टर उमा, आप बताइए कि अब 10 दिन हो चुके हैं और 25 दिन उस शख्स को वापस आए हो चुके हैं। अब क्या ये अपने घर वालों के साथ आराम से रह सकते हैं, क्लिनिक खोल सकते हैं? नहीं, देखिए, जो इंक्यूबेशन पीरियड है इस डिज़ीज़ का वो 6 डेज़ टू 2 वीक्स है कॉमनली। तो इसलिए इनको अभी और 4 दिन क्वारंटीन में रहना चाहिए। उसके बाद ये अपने घर वालों से मिल सकते हैं। चलिए, तो जहां इतना सब्र किया है तो थोड़ा सा और 4 दिन और आप क्वारंटीन में रहें। उसके बाद आप अपनी क्लिनिक भी खोल सकते हैं, अपने घर वालों से भी मिल सकते हैं। हमारे साथ अगले कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं। जी, पूछिए अपना सवाल। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो न्यूज़पेपर आते हैं उसको टच कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं? डॉक्टर उमा कुमार, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसको लेकर विरोधाभासी स्टेटमेंट जो है वक्त वक्त पर आती हैं। कभी ये सेफ हो जाते हैं, कभी अनसेफ हो जाते हैं। भटिंडा से राम जी का सवाल है। देखिए, इस सिचुएशन में सबसे अच्छा तरीका ये है कि न्यूज़पेपर जब आता है, बहुत सारे लोग जो हैं उसको आयरन करके, है ना, जो कहते हैं कि जो वायरस है वो 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेड हो जाता है। तो इसलिए जब उसको प्रेस करना कह देते हैं, प्रेस करते हैं और उसके पेजेस पे, उसके बाद पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं इनको ये बताना चाहूँगी कि जो न्यूज़पेपर है वो बहुत ही कम अगर है तो इन्फेक्शियस है, क्योंकि जो इस तरह के पेपर होते हैं इस प्रोग्राम के दौरान बताया भी गया है और डॉक्टर के अग्रवाल ने भी बहुत स्ट्रेस किया है पिछले प्रोग्रामों में कि जिस पेपर को आप पानी में भिगाने से वो बिल्कुल गीला होके गल जाता है तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस वायरस रहने के बहुत कम हो जाते हैं। और वैसे भी पेपर पे जो वायरस है वो 6 to 8 आवर्स रहता है। तो ये बिल्कुल न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और अगर पॉसिबिलिटी है तो ये ई न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, आप ई पेपर का सहारा लें, और अगर नहीं फिर भी पेपर पढ़ने की आदत है, आप पढ़ सकते हैं। बस उसे मुंह में थूक से जैसे लगा के पन्ने पलटने की आदत होती है वो बिल्कुल ना करें और कुछ सेफ्टीज़ का ध्यान रखें। हरीश हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर के अग्रवाल भी हमारे साथ आ गए हैं। डॉक्टर अग्रवाल, एक स्वागत है आपका। और हरीश जी आपसे अगला सवाल पूछेंगे। हरीश जी, पूछें अपना सवाल। नमस्ते डॉक्टर साहब जी, आप एक तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज और उसके बाद अपना सवाल पूछें। हाँ मैम, मेरा सवाल ये था कि हेलो, बोलिए बोलिए। मैं एक्चुअली होटल मैनेजर हूँ। हाँ, पूछिए सर। हाँ, हरीश जी की आवाज नहीं आ रही है। अमन पाल अगले कॉलर हैं। जी अमन, पूछिए अपना सवाल। मैम, ये बोल रहा था मैं, जब कोरोना का कोई भी एंटीसेप्टिक नहीं बना है। एंटी? हेलो, हाँ जैसे कोरोना का कोई भी एंटीसेप्टिक नहीं बना तो उससे बोल रहे हैं कि हैंड वॉश अपने। हेलो, हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। ये सब मैम, व्हाट्सएप जैसे यूनिवर्सिटी कोरोना के का सवाल आ कोई भी रहे हैं। एंटीसेप्टिक नहीं बना है तो उसके बाद ही बोल रहे हैं कि आप हैंड वॉश करें डिटॉल से, या फिर उससे मतलब जो वायरस है वो खत्म हो कैसे मर जाएगा, फिर क्या जाएगा? होगा अच्छा, उसका? डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं एंटीबायोटिक तो बना नहीं है, तो फिर ऐसा कौन सा सैनिटाइजर या साबुन है जिससे वायरस मर जाएगा पर दवाई है नहीं? देखिए, वायरस जो है वो आरएनए है, वो प्रोटीन है, उसके चारों तरफ फैट की लेयर है। जो भी चीज फैट को डिसॉल्व कर देगी वो एंटीसेप्टिक का काम करेगा।
जैसे सोप एंड वाटर, जैसे ही आप सोप का लेदर बनाते हो, झाग बनाते हो, तो ये फैट डिजॉल्व हो जाएगा और ये मर जाएगा। एनीथिंग विच इज एल्कलाइन, जैसे पुराने ज़माने में हम राख से हाथ धोते थे, अपामार की आग राख से आप हाथ धोते थे, जो शार मिट्टी है उससे हाथ धोते थे। और अभी जो है वो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 60%, जिसमें 40% अगर आपका इन्वॉल्व है, 40% जो एलोवेरा जेल, तो उससे आपके हाथ आराम से साफ कर सकते हैं। सिंपल इज एब्सोल्युटली सोप एंड वाटर। 20 सेकंड तक याद रखिए सुमन के, एस फॉर सीधा, यू फॉर उल्टा, एम फॉर मुट्ठी, ए फॉर अंगूठा, एन फॉर नाखून, के फॉर कलाई। तो आपको इनका ध्यान रखना है और इस फॉर्मूले के साथ हाथ धोइए, यानी 20 सेकंड तक अच्छे से हर कोने कोने को हाथ के साफ कीजिए। हमारे साथ अगले कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं, विशाल हैं। विशाल, पूछे अपना सवाल। हेलो विशाल, एक तो टीवी का वॉल्यूम बंद करें और पूछें अपना सवाल, फोन के माध्यम से हमें सुने। हाँ, नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी। आपने अभी भी टीवी बंद नहीं किया विशाल, हमें आपकी लाइन काटनी होगी अगर आप टीवी के माध्यम से हमें सुनेंगे, क्योंकि हम आपको सुन नहीं पाएंगे। पूछिए सवाल। मैडम जी कि जो ये वायरस है जो फैला है, ये किस चीज से बनाया गया है वायरस, कुछ ऐसा पता चला है? चलिए, आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात करें डॉक्टर अग्रवाल। बहुत सारे ऐसे शायद व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं, सोशल मीडिया के मैसेजेस होते हैं जो कह रहे हैं कि वायरस जो है ख़ास तौर से तैयार किया है खास मुल्क ने, तो शायद ये भी उसी एंगल पे बात करना चाह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि वायरस जो है कैसे क्या बनाया गया है। कोरोना वायरस ऑलरेडी दुनिया में है। दिल्ली में भी करीबन 10% लोगों को जो फ्लू लाइक इलनेस होती है वो कोरोना वायरस से होती है। ये वही कोरोना वायरस है जो प्रेजेंट है, लेकिन वो इस कोरोना वायरस के अंदर में म्यूटेशन हो गया है। जैसे आप देखते हैं कई बार आपके घर में बच्चा पैदा होता है, उसकी आंखों का कलर डिफरेंट होता है, उसे हम म्यूटेशन बोलते हैं। आपकी पूरी फैमिली में किसी का कलर डिफरेंट नहीं है, लेकिन बच्चे के कलर, आंखों का कलर डिफरेंट है, इसे हम म्यूटेशन बोलते हैं। ऐसे ही ये वायरस 2 बार म्यूटेट हो चुका है, एक बार सार्स में और एक मर्स में, और अब ये कोविड की तरह, ये सार्स का वायरस की तरह हिट एंड रन वायरस बिहेव करेगा। इसकी हम होप कर रहे हैं कि ये 6 महीने में वायरस गायब हो जाएगा। नहीं होता तो फिर ये ऑर्डिनरी कोरोना की तरह बिहेव करेगा। अच्छा जी, हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, चंद्रभान है सोनभद्र से। जी चंद्रभान, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे घर पे सैनिटाइजर है जो आमतौर से बनाया जाए, वो कैसे बनाया जाए? चलिए, डॉक्टर उमा कुमार, आप ये सवाल लेना चाहेंगी, अगर मार्केट में सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है तो घर पे क्या इसका सब्स्टिट्यूट तैयार कर सकते हैं? देखिए, मैं इनको कहूँगी कि घर पे ये सैनिटाइज़र बनाने की क्या ज़रूरत इनको, जब कहा जा रहा है कि जो सोप एंड वाटर है वो सबसे अच्छा तरीका है वायरस को मारने का, तो ये सोप एंड वाटर इस्तेमाल करें और 20 सेकंड्स तक हाथ धोएं जैसा कि बताया गया है, तो उससे वायरस डेड हो जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और मैंने नोट की है कि जो आफ्टर शेव होता है उसमें 60% से ज़्यादा अल्कोहल होती है, तो वो भी अगर ज़रूरत हो इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, हमारे साथ अगले कॉलर इस वक्त ज्योति इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूछिए अपना सवाल ज्योति। मैम, मैं ज्योति अल्मोड़ा से बोल रही हूँ, उत्तराखंड से। मैम, मुझे 2-2.5 महीने से खांसी हो रही है। मैं टेंशन में नहीं है, कोरोना के लक्षण तो नहीं है, लेकिन मुझे बुखार जुकाम वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे कि जखड़न लगा बता रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ खांसी मेरी खत्म नहीं हो रही है। छाती में बलगम जैसी आ रही है हल्की सी, वो खराब खत्म नहीं हो रही है, मतलब खांसी वाली बलगम वाली खत्म नहीं हो रही है। 2 महीने की खांसी है तो टीबी को रूल आउट करा लो, नहीं तो ये साइनस या एलर्जी या पोस्ट नेजल डिस्चार्ज जिनको होता है उसमें भी ये हो सकता है। चलिए, और कफ वाली खांसी तो वैसे भी कोरोना से नहीं होगी। जी, अगला कॉलर है हमारे सूरज फर्रुखाबाद से। सूरज, पूछे सवाल। जी, मेरा सवाल था, जो हम लोग सब्जी वगैरह खरीदते हैं, क्या सब्जी खरीदने पे जो दुकानदार हमें सब्जी देता है, क्या उसमें भी वायरस आ सकता है? तो उस सब्जी को किस तरीके से हम बॉयल करके खाएं या टिश्यू पेपर पोंछ के पहले लें? जी डॉक्टर उमा, सब्जी को कैसे इस्तेमाल में लाएं, क्या सब्जी में भी कोरोना वायरस आ सकता है? देखिए, किसी भी चीज़ में
कोरोना वायरस आ सकता है, क्योंकि वो छूने से फैलता है ज़्यादातर, या फिर जो एरोसोल होता है या खांसने या छींकने से जो हवा में थोड़ा वायरस के कण आते हैं वो चीज़ों पे बैठ जाते हैं और वो इन्फेक्टेड हो जाती है। उसके लिए जब कभी भी ये सब्जी खरीद कर लाएँ तो एक तो सामान खरीदने के लिए एक झोला या एक बैग बना सकते हैं जिसको इस्तेमाल करें, और उसके बाद उसको बाहर ही रख दें, और फिर उसमें से चीज़ें निकाल के जब अंदर लाते हैं तो सब्जियों को अच्छी तरह से धो लें, जो तुरंत और वायरस जो है वो कुक करने से डेड हो जाता है, तो अच्छी तरह पका के सब्जियां खाएं, और साबुन पानी का घोल बना के सब्जियां भी धोई जा सकती हैं। उसके बाद उसको साफ़ पानी से धो के रख सकते हैं, या फिर सैनिटाइज़र लेके टिश्यू पेपर पे या कपड़े पे और उनको पोंछा जा सकता है, फिर पानी से धोई जा सकती हैं। ऐसे वायरस से बचाव किया जा सकता है जहाँ तक सब्जियों या फलों की बात है। हमारे अगले कॉलर सिद्धार्थ हैं गुना से। जी पूछिए अपना सवाल। अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण पूछें अपना सवाल, सिद्धार्थ का नंबर कट गया है शायद। हेलो जी अरुण पूछे सवाल। जी जी डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या गर्म पानी पीने से क्या ये कोरोना खत्म हो जाता है क्या? डॉक्टर अग्रवाल, इसी में मैं सवाल जोड़ना भी चाहूँगी कि ये सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस घूम रहे हैं कि अगर आप गुनगुना पानी पिएंगे, उस पानी के अंदर अगर आप कच्ची हल्दी उबाल के पिएंगे, जिंजर लेमन शहद डाल के पिएंगे, तो शायद आप कोरोना के संक्रमण को कम कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। मुमकिन है? देखिए, अगर मेरे को सोर थ्रोट है, वो किसी भी चीज से है, चाहे वो पोल्यूशन से हो, चाहे वो एलर्जी से हो, चाहे वो वायरल से हो, चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे वो कोविड से क्या बात हो, तो डेफिनेटली अगर मैं गर्म पानी से बीटाडीन के गार्गल्स करूं, डिस्परिन के गार्गल्स करूं, अगर मैं कोई काढ़ा के गार्गल्स करूं, तो डेफिनेटली उसके अंदर में एविडेंस है कि कुछ वायरल लोड कम होगा। लेकिन क्या वो वायरस इसको खत्म कर देंगे, हमें नहीं पता। क्या इससे मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, वी हैव नो आंसर। बट हाँ, इट्स अ गुड आइडिया। अगर आपको गला खराब है तो वैसे ही कहते हैं स्टीम लो, गर्म पानी के गरारे करो, ये तो नॉर्मल फिनोमिना है। हल्दी के गरारे करो, तो क्या सदियों से आप करते नहीं आ रहे हो, तो इसमें भी करो। चलिए, तो इस चीज़ को आप एक अच्छी प्रैक्टिस है, इसको आप ज़रूर कर सकते हैं। अगले हमारे कॉलर हैं विकास। जी पूछे विकास अपना सवाल। नमस्कार। नमस्कार। एक्चुअली मेरे को शुगर है, तो मैं कोई अभी तो मेडिसिन नहीं है मेरे पास। अगर मैं 20 तारीख से बाहर भी नहीं निकला हूँ, अगर बाहर निकलता हूँ तो मेरे को घबराहट होती है। क्या बोला आपने? मेरे को शुगर है। वो तो मैंने सुना। उसके बाद 20 तारीख के बाद आप बाहर नहीं निकले हैं? नहीं, बाहर नहीं निकला हूँ। अगर छत पे जाता हूँ तो मेरे को घबराहट होती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? चलिए, डॉक्टर उमा शुगर पेशेंट हैं, 20 तारीख से बाहर नहीं निकले हैं, बहुत अच्छा काम किया है। खुद को संक्रमण से बचा के रखा है, क्योंकि शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत फेटल हो सकता है। छत पे जाते हैं, घबराहट होती है, मेंटल घबराहट है या फिर कुछ और कारण भी हो सकता है? देखिए, ये हो सकता है ये जो सोशल मीडिया में न्यूज़ आ रही है उसको पढ़ के भी आजकल लोगों को ये घबराहट होनी शुरू हो गई है। ज़रा सा कुछ हुआ, एक छींक भी आ गई तो उन्हें लगता है कि कोरोना हो गया। इनको मैं ये बताना चाहूँगी कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनमें रिस्क इन्फेक्शन होने का उतना ही है जितना कि जनरल पब्लिक में है। बस इतना देखा गया है कि जिनको डायबिटीज़ होती है या कोई और कोमॉर्बिडिटी होती है, या हाइपरटेंशन या हार्ट की प्रॉब्लम या किडनी की प्रॉब्लम या कुछ स्पेशल दवाइयों पर हैं जिनको हम इम्यूनोसप्रेसेंट कह देते हैं, उनमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो वो बहुत सीरियस वाला होता है और उसमें थोड़ी मोर्टेलिटी भी ज़्यादा होती है। जहाँ तक बात है कि छत पे ये जाते हैं तो आराम से निश्चिंत होकर घूमें, अगर इनको और कोई परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि कोई वजह नहीं है जो इनको छत पे जाते ही घबराहट शुरू हो जाए। इनको अपने दिमाग से ये बिल्कुल निकाल देना चाहिए। अगर ये अपने घर के अंदर हैं और अपने घर में ही घूम रहे हैं, अपनी छत पे जा रहे हैं, बाहर का कोई इनके घर में नहीं आ रहा, लॉकडाउन का पूरी तरह पालन कर रहे हैं, तो इनको कोरोना होने की संभावना बिल्कुल नहीं होगी। जी, हमारे अगले दर्शक हैं कृष्ण। जी कृष्ण, पूछे अपना सवाल। राजेश अपना सवाल पूछे। अगले दर्शक, कृष्ण का नंबर शायद कट गया है। जी हेलो। जी राजेश, पूछे अपना सवाल। मैं राजेश त्यागी बोल रहा हूँ जी, मेरठ से। जी राजेश जी, पूछिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, वायरस पे, ये जो वायरस है कोरोना वायरस, इसका टेम्परेचर पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या टेम्परेचर बढ़ने पे कुछ कम हो जाएगा, या वायरस की कैसी प्रवृत्ति होती है? डॉक्टर अग्रवाल, हमें पता नहीं, लेकिन एजम्पशन यही है
कि मई और जून के महीने में इसकी जो ताकत है वो कम हो जाएगी। इट इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन कि ह्यूमिडिटी में वायरस भारी हो जाएगा, जमीन पे गिरेगा, और जमीन धरती अगर गर्म होगी तो इसका फैट पिघल जाएगा और वायरस मर जाएगा। साइंटिफिक कोई एविडेंस आज की डेट में नहीं है। दोनों टाइप की एविडेंसेस हैं। MIT का एविडेंस है कि ये मरेगा, बाकी कुछ साइंटिस्ट के एविडेंसेस हैं ये नहीं मरेगा। चलिए, तो अभी तक इस पर पुष्ट कोई भी रिसर्च जो है सामने नहीं आई है, तो इसलिए पुख्ता तौर पर कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजीव अमृतसर से। पूछे अपना सवाल संजीव। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। हेलो जी जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मैम, ऐसा था कि मेरी मिसेज को ना खांसी आ रही है 1 हफ्ते से, 1 वीक से, तो बलगम भी थोड़ी बहुत हो रही है। तो चलिए, कफ अगर है? बुखार नहीं है तो चिंता नहीं करना। अच्छा, बुखार नहीं है तो चिंता नहीं करिए। और अगर डॉक्टर साहब बलगम वाली खांसी हो तो भी क्या एक रिलीफ है? क्योंकि कोरोना में क्या सूखी खांसी सिर्फ 5% लोगों में बलगम वाली खांसी होती है, तो हम इसको लेके चलते हैं क्योंकि इनको बुखार नहीं है। हो सकता है सिंपल एलर्जी हो और कुछ ना हो। जी डॉक्टर उमा, एक बार फिर से अगर आप हमारे दर्शकों के लिए बता सकें, क्योंकि हालांकि हम रोज़ बताते हैं लेकिन फिर भी कॉमन फ्लू और कोरोना के लक्षण जो हैं काफ़ी हद तक सिमिलर ही हैं, तो कैसे कोई चेक इन बैलेंस रखें? क्योंकि अभी वेदर पैटर्न भी बहुत ही बिगड़ा हुआ है, कभी अचानक से ठंड लगने लगती है, कभी बहुत तेज़ गर्मी लगने लगती है। जी देखिए, अगर हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, सूखी खांसी आ रही है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, सूंघने की शक्ति कम महसूस हो रही है, तो ये कोरोना हो सकता है। लेकिन और छींकें ज़्यादा आ रही हैं, गले में दर्द है और गले में खराश बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्टिव कॉफ है और मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो ये फ्लू हो सकता है। तो मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जाननी ये ज़रूरी है, क्योंकि ये वायरस न्यू वायरस है और हर दिन एक नया सिम्टम निकल कर इसका आ रहा है, तो अगर कोई भी सिम्टम परसिस्ट करता है किसी भी मरीज में तो बेहतर है डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए। उपेंद्र हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। सेल्फ डायग्नोज ना करें जी उपेंद्र, पूछें अपना सवाल। मुंबई से उपेंद्र जुड़े हैं। हेलो जी हेलो जी, ये उपेंद्र पूछें सवाल अपना। हाँ मधु, जैसे दाल उल बनता है ना, तो मिर्ची डालते हैं ना उसमें, तेल में, तो सरकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? ठीक जैसे आता है। उपेंद्र, मैं आपको समझ नहीं पाई आपके सवाल को। विनोद अगले दर्शक है हमारे। विनोद पूछें सवाल। हाँ मैडम नमस्कार। नमस्ते, बताएं। हेलो, हाँ जी बोलिए। मैडम हमको जानकारी चाहिए मैडम, में जो वायरस का प्रॉब्लम चल रहा है मैडम, इसके लिए कुछ दवाइयाँ निकली हैं या नहीं? बिल्कुल दवाइयाँ निकली हैं, आप चिंता मत करिए, अपना इलाज कराइए। 90% लोगों को दवाइयों की जरूरत नहीं है और 10% लोगों के लिए अच्छे से दवाइयाँ हैं और पूरा ट्रीटमेंट डॉक्टरों के पास अवेलेबल है। उसको आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ चिंता ये करनी है कि अगर आपको खांसी के साथ में बुखार है तो आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। चलिए, आप चिंता तब कीजिए जब आपको इस तरह के सिम्टम्स जो डॉक्टर के अग्रवाल ने बताए हैं, अगर आपको अपने अंदर नजर आए, चिंता करें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा चिंता भी ना करें, क्योंकि ये बीमारी जो है बहुत ज़्यादा, इसमें जो मृत्यु दर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। एक नॉर्मल फ्लू की तरह से आप जल्द ही ठीक होकर आ जाएंगे घर।